घर बैठे योग करो, घर बैठे आयुर्वेद 1800296111, इससे बड़ी और सुविधा क्या हो सकती है। लगभग 5000 वैद्यों की सेवा उपलब्ध करा दी। आगे 10,000 करने का इरादा। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस कार्य। हमने कभी छोटे सपने देखे ही नहीं। 5 लाख लोग इस समय सेवा दे रहे हैं पतंजलि की इस पूरे कर्मयोग के पीछे। ऐसे कर्मयोगी भाई और 1 करोड़ के करीब कार्यकर्ता। महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, आम्र स्वाभिमान, पूरे देश दुनिया में। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है जो हर गांव शहर गली मोहल्ला में योग की अलख जगाए हुए, इसके पुरोधा बने हुए। और इसकी तो अब और ज्यादा जरूरत है। घर बैठे 1800296111 से फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस। घर बैठे निशुल्क चिकित्सा परामर्श पूरी प्रामाणिकता के साथ। घर बैठे सारी औषधियां भी मिल जाएंगी, बस खानी आपको पड़ेगी। कोई देवता आके मुंह में नहीं डालेगा। ऑर्डर मी ऐप ऐसी है, उस ऐप के ऊपर ऑर्डर करो और फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ। आपको कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना। घर बैठे सारी औषधियां और पतंजलि के सारे प्रोडक्ट मंगा लो। औषधियां तो 500 रुपए से अधिक की हो ही जाती है। बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, लीवर, किडनी की और तमाम औषधियां। औषधियों के साथ थोड़े बहुत ही मंगा लो अपने नित्य प्रयोग की वस्तुएं। और इससे अफोर्डेबल और कुछ नहीं हो सकता। 500 रुपए से लेकर के लो 5000 रुपए एक बीमारी को ठीक होने में लगते हैं। 5000 से ज्यादा हमारी कोई दवाई महंगी है ही नहीं। 500 रुपए से लेकर के 5000। एक गोली की कॉस्ट 25-50 पैसे, 1 रुपए से लेकर के जो सोना चांदी हीरा मोती जिनमें पड़ा हुआ 10-20 रुपए अधिकतम सोना चांदी हीरे की, कैंसर जैसी। और एलोपैथी में 5-10,000, 25,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन ठोकते हैं। घर बैठे इस सेवा का लाभ लो और स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बनो। अभी 5 लाख की व्यवस्था की है, आने वाले समय में 10 लाख की तो उसमें ऑटोमेटिक बीमे की भी व्यवस्था। जोरदार अभिनंदन है इस काम के लिए। पूज्य आचार्य शिवाक्षण जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था की। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन, सिंथेटिक सारे जूते, चप्पल, कपड़े सिंथेटिक कपड़ों की जगह पतंजलि परिधान में आपको 100% कॉटन के कपड़े। योग करते समय तुम कम से कम कॉटन के कपड़े पहना करो। ये हमारा डॉक्टर जो है ये कॉटन पर कन्वर्ट हो गया। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये दिन भर ही कॉटन ही पहनता है, सुबह भी, शाम को भी, रात को भी। नाइट ड्रेस पहनते हैं ना। दुनिया की ड्रेसें अलग अलग हैं। घर की ड्रेस अलग है, शादी ब्याह की ड्रेस अलग है, ऑफिस की ड्रेस अलग है, सोने की ड्रेस अलग है, घूमने फिरने की ड्रेस अलग है, कैजुअल ड्रेस अलग है। हमारी एक ही ड्रेस है। एक बच्चा आया, बोले बाबा जी आपके माता पिता ने आपके लिए दूसरे कपड़े नहीं सिलाए, रोज यही पहन के आ जाते हो। अरे मैंने कहा बेटा तूने तो कपड़ों में देखा, हम रात को कुछ पहनते ही नहीं। नाइट में तो नाइटी ऐसी ही होती है हमारी, दिगंबर रहते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए हमने खूब अच्छे अच्छे कपड़े बनाए हैं। एक बार पतंजलि परिधान का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। घर बैठे इनका लाभ लो, इन सेवाओं का। ये तुम्हारे लिए सारी सेवाएं हैं। कितनी सेवाएं। और 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए तो निःशुल्क सेवा उपलब्ध करा दी है। CGHS, CAPF, ECHS और करीब 30 बीमा कंपनियों हैं। इनके ये देखो, ये सब बीमा कंपनियों के सबके आपको जो भी जिन्होंने भी ये हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, ये सारी कंपनियां 100% चार्ज खुद देती हैं और आप यहाँ पर आकर के निःशुल्क उपचार पाते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका।
इतना कुछ कर दिया और फिर भी तुम रोगी दुखी रहो, ये तो बात समझ में नहीं आती भाई। इसलिए जो कोई भी किसी भी पुरानी, देखो बीमारी को पाल पोस के मत रखो। मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, सुनो। बीमारी को जितना पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेगी। इसलिए जैसे बीमारी का पता लगे, पता लगते ही पत्ता साफ कर दो। बीमारी अंदर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो जड़ें जमा लेती है, झगड़ा जड़ बोलते हैं ना। इससे बचो। 10, 20, 30, 40 साल हो गए और इस जन्म में बीमारी ठीक नहीं की तो अगले जन्म में भी बीमारी तुम्हारा पीछा करेगी, जेनेटिक बीमारी के रूप में। इन सारे रोगों से मुक्त होने के लिए आओ पतंजलि में, पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामयम में। छोटी मोटी बीमारी हो तो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र आपके नजदीक में, वहीं चले जाना। योग को अपनाओ, आयुर्वेद को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, देश को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाओ। नहीं तो पूरी दुनिया में एक अब नया आर्थिक युद्ध चल रहा है। मैं कई बार थोड़े कठोर शब्दों का प्रयोग कर देता हूँ, टैरिफ, टेररिज्म, टैरिफ, वार। तो उसे कई बार मेरा जो है हमको लोग ट्रोल करने लगते हैं। मैंने कहा भैया जो बोला है वो तो सही बोला है, तुम कुछ भी करो। तो देखो इस आर्थिक युद्ध में वही देश बचेगा जो स्वदेशी के मार्ग पर चलेगा। स्वदेशी मात्र एक सामान नहीं है, सामान से लेकर के स्वाभिमान तक की स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेश की भाषा, स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश की प्रकृति, स्वदेश का भजन भोजन भाव बहुत ऊंचा दर्शन है। इसको अपनाओ। बाइकाट करो एमएनसीज का, बाइकाट करो सब सिंथेटिक मेडिसिन का, बाइकाट करो। सब उल्टा पुल्टा चल रहा है इसका। रोज हमारे डॉक्टर अनुराग जी आपको बताते हैं कि भाई ये सिंथेटिक चीज़ों से ज़्यादा अच्छी चीज़ें ये स्वदेशी है। शुद्धता को, स्वदेशी को, सात्विकता को अपनाओ। सुबह उठ करके तो आंवला एलोवेरा गिलोय से शुरुआत किया करो अपनी। फिर जो है विटामिन्स के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से लेकर के कोलेजन से लेकर के सब प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स। पहले तो न्यूट्रिला सोया चंक से आते थे, अब न्यूट्रिला में सारे 100% नेचुरल ऑर्गेनिक बायोफर्मेंटेड न्यूट्रास्यूटिकल्स, उसको लिया करो। लो इम्यूनिटी वालों को सब बीमारियां होने वाली हैं, इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला एलोवेरा गिलोय को अर्घ के साथ साथ फिर टॉयलेट आदि जा करके 1 चम्मच गाय का घी या नारियल का तेल पी लिया करो, ऊपर से तेज गर्म पानी पी लिया करो। और फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव और ये स्वर्ण शिलाजीत आदि खा लिया करो। जिनके फेफड़े बहुत ही कमज़ोर हैं, च्यवनप्राश, बच्चों को बालप्राश, और जिनको 100 साल तक अपनी चमड़ी अच्छी रखनी है ना, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, सब जवान रहना चाहते हैं। ये सब शिला, तुलसी, शिलाजीत ड्रॉप आदि अपने घर में रखो। तो अब हम तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हम तो गाय का घी, ये सारे देशवासियों को हमने उपलब्ध करा दिया। कोई कहते हैं जी हमको तो हाथ का बिलोया हुआ बिलोना का ही घी खाना, उसमें भी लोगों ने तबाही मचा रखी। 5 और 10 हज़ार रुपये का 1 किलो बेच रहे हैं। ठीक है, जिसका जो धंधा चल रहा है, हम किसी के ऊपर कुछ नहीं टिप्पणी करते, लेकिन ये भी बटर से बना हुआ, ये भी बटर से बना हुआ, बस ये हाथ वाले बिलोने से बना है, इसलिए उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। और ये उन गायों के दूध से बना है जो 1-2 किलो देती है गौशालाओं में, लेकिन उन गौ माताओं की 1 लाख से ज़्यादा गौ माता की सेवा पतंजलि के द्वारा हो रही है। गोधन अर्घ से लेकर के, गोनाइल से लेकर के, ये सब आपको प्रोडक्ट भी दे रहे हैं उसमें। तो आप ये गाय का घी, ये सब खाना पीना और
अभी हम तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिड खाएंगे। पहले गाय का घी, नारियल का, ये सब नारियल से शुरू किया करो, ये सबसे डाइजेस्टिव है, तुरंत हजम हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आप तो अपनी बात शुरू करो, हम अपना खान पान सेवा शुरू करते हैं। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा अभिवादन। स्वामी जी, जो हम बात करते आ रहे हैं सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल की, स्वामी जी उसी यात्रा में आज हम आगे बढ़ेंगे और स्किन के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डर्माग्रिड के बारे में, और एक स्किन की बड़ी बीमारी है एटोपिक डर्मेटाइटिस, मतलब एक्जिमा जैसी जो हालत हो जाती है, उसके बारे में स्वामी जी देखेंगे वो बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है, और जो सिंथेटिक वर्ड के अपने अपने तरीके हैं उसको ठीक करने के। दुनिया भर के ऑइंटमेंट हैं, क्रीम्स हैं जो स्किन पे लगाई जाती हैं, उनके काम करने का तरीका कैसा है, उनके लंबे समय तक इस्तेमाल होने की वजह से जो हमारे ऊपर उसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो कौन कौन से हैं, और किस तरीके से हम नेचुरली अपनी स्किन को हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं, और स्किन के जितने भी कष्ट हैं, रोग हैं स्वामी जी, उनसे बच सकते हैं। तो आज स्वामी जी हम बात करना शुरू करेंगे स्किन के डर्मेटाइटिस के बारे में स्वामी जी, और कल परसों हम बात करेंगे अलग अलग स्किन की और बीमारियों के बारे में, चाहे वो सोरियासिस हो या फिर स्वामी जी विटिलिगो जैसी बीमारियां हो, जो सफ़ेद दाग आ जाते हैं, ल्यूकोडर्मा हो जाता है स्वामी जी, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम स्किन के बारे में स्वामी जी देखें तो वो एक सबसे अच्छा, हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, हमारे पूरे शरीर को कवर करके रखता है। और जो आपने अभी कहा स्वामी जी वस्त्र के बारे में, स्वामी जी नेचुरल वस्त्र तो हमारे स्किन ही हैं जो हमें प्रकृति ने, नेचर ने दिए हुए हैं, और वो सबसे बड़ा एक काम ये करते हैं कि हमें बाहर के किसी भी इन्फेक्शन से, टेम्परेचर चेंजेस से बचाते हैं, और जो हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेशन का काम है समझिए वो भी स्किन ही करती है। तो अब स्किन के अंदर बीमारियां हो जाएं तो समझिए एक बड़ी बीमारी है एक्जिमा या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो समझिए थोड़ा इसके बारे में देखें तो ये जो एक ऐसी बीमारी है जो सबसे कॉमन टाइप की है। इसमें जनरली स्किन ड्राई हो जाती है, इची हो जाती है, समझिए खुजलियाँ आने लगती हैं, रैशेज़ हो जाते हैं चेहरे पे, कोहनियों के अंदर और घुटने के पीछे, और समझिए वहाँ पे हाथों और पैरों के ऊपर भी। तो एक ऐसी बीमारी है जहाँ स्वेलिंग के साथ साथ, इचिंग के साथ साथ लालपन भी आ जाता है, और समझिए वो ऐसा है कि वो बरकरार बना रहता है, थोड़ी से संतुष्टि नहीं मिलती, एक बार खुजाना शुरू करते हैं तो समझिए खुजाते ही रहते हैं और स्किन की और दिक्कत समझिए बढ़ जाती हैं। तो ये एक्जिमा समझिए एक बड़ा सब टाइप है बीमारियों का, उसके अंदर स्वामी जी और ये बीमारियां आती हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक और ऐसी स्पेसिफिक बीमारी है जो एक्जिमा के तहत आती है। एक्जिमा में स्वामी जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, हैंड डर्मेटाइटिस है, न्यूरो डर्मेटाइटिस है, न्यूमुलर डर्मेटाइटिस है, और स्वामी जी स्टैटिस डर्मेटाइटिस है। ये अलग अलग तरीके हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग सिम्टम के साथ जब एक्जिमा होता है तो समझिए उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। पर जो सबसे कॉमन है वो एटोपिक है, जिसमें खुजली, ड्राइनेस और रैशेस की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, और समझिए ऐसी दिखाई देती हैं। ये एडल्ट्स में भी होता है और समझिए बच्चों में भी काफ़ी कॉमन पाया जाता है। इन्फेंट्स में जो नवजात शिशु हैं समझिए ये भी उनमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। 2 महीने से लेकर 6 महीने की एज तक स्किन के ऊपर समझिए सफ़ेद सफ़ेद लाल लाल चकत्ते आने शुरू हो जाते हैं, और वो समझिए इचिंग का कारण बनते हैं। बेबी रो रहा होता है और हमें पता नहीं होता वो क्यों रो रहा होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे आता रहता है। पर समझिए अच्छाई ये है कि हमारी इम्यूनिटी इस बीमारी से अच्छे से लड़ लेती है। शुरू के समझिए थोड़े जो चेंजेस होते हैं, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करे तो इस बीमारी से अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। पर अगर ये बरकरार बना रहे समझिए तब दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं, और वो फिर रैशेज जो हैं वो बड़े तौर पर हो जाते हैं, और फिर समझिए इसकी साइकिलिंग शुरू हो जाती है। थोड़े दिन ठीक हुई फिर दोबारा आ गई, और समझिए रीसाइक्लिंग, रीअक्रेंस इसका समझिए सीजनल भी होता है। कुछ लोगों को ठंड की शुरुआत में आने शुरू हो जाता है, किसी को स्वामी जी गर्मी की शुरुआत में आना शुरू हो जाता है। तो वो जो चेंजेस हैं स्वामी जी वो सोशली भी परेशान करते हैं और इंडिविजुअली परेशान करते हैं। अब ये देखें स्वामी जी, ये हमारी स्किन है, नेचर ने जो हमारी 3 लेयर की स्किन बनाई है स्वामी जी, वो ये रही एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और डर्मिस। ये नेचुरल स्किन है, हेल्दी स्किन है, जैसी हमें नेचर ने बनाई है कि अगर कोई पैथोजन आता है तो उससे बाउंस हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाता। कोई एलर्जन आता है जो एलर्जी पैदा करता हो स्वामी जी, वो भी बाउंस हो जाता है, और हमारा पूरा अंदर शरीर इसके सुरक्षित रहता है। तो ये जो लेयर है, ये जो प्रोटेक्शन है स्वामी जी, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इसके अंदर दिक्कत पैदा हो जाए, जैसे कि अचानक से मॉइस्चर लॉस होने लगे, और जो मेम्ब्रेन के ऊपर की सरफेस है जो एपिडर्मिस है उसकी इंटीग्रिटी अगर वो ख़राब हो जाए, तो क्या होता है, ये जो पैथोजेंस हैं और एलर्जेंस हैं ये अंदर जाने लगते हैं, और अंदर जाके स्वामी जी इन्फ्लेमेशन को पैदा कर देते हैं।
सूजन शुरू हो जाती है और समझिए जैसे बीमारी का नाम है डर्मेटाइटिस, मतलब डर्मिस के अंदर की इन्फ्लेमेशन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो जो डर्मेटाइटिस है वो फिर यहाँ पे इंड्यूस हो जाती है और फिर वो एटोपिक एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस के तौर पर दिखाई देती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस समझिए ये एक छोटे तरीके से शुरू होता है और फिर समझिए पूरे में वो फैल जाता है। ये इसकी एपिडेमियोलॉजी है कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ है और समझिए पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है। भारतवर्ष में भी समझिए इसके काफ़ी रोगी हैं। समहाउ समझिए इसके बारे में लोग कम बात करते हैं, इसकी रिपोर्टिंग थोड़ी सी कम रहती है, पर ये समझिए ये बीमारी हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, ये होता क्यों है? तो स्वामी एटोपिक डर्मेटाइटिस के अपने बहुत सारे कारण हैं, फैमिली हिस्ट्री भी एक बड़ा कारण है, पर स्वामी जी अभी जो सबसे बड़ा कारण आ रहा है वो है स्ट्रेस। अगर स्वामी जी हम अपना तनाव ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्किन भी स्ट्रेस में रहती है। ये स्किन डिजीज किसी भी तरह की हो, 3 उसमें मुख्य कारण है। एक स्ट्रेस, दूसरा लीवर का ठीक से फंक्शन ना होना, और तीसरा फिर अलग अलग प्रकार की प्रदूषित चीज़ों का अंदर जाना, खाने पीने के रूप में, पॉल्यूशन के रूप में, दवाइयों के रूप में, जितने भी शरीर की प्रकृति के विरुद्ध तत्व हैं, चाहे वो सिंथेटिक दवा है, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स है, इससे भी स्किन पर अलग अलग प्रकार की एलर्जी, बहुत तरह की चीज़ें उभरती हैं। और जितना भी हम उल्टा पुल्टा खाना खा रहे, पित्तवर्धक खाना खा रहे, मिर्ची मसाले ज़्यादा खा रहे, तीखा ज़्यादा खा रहे, मीठा ज़्यादा खा रहे, सॉल्टेड ज़्यादा खा रहे, पैक्ड भोजन खा रहे, अनहेल्दी जितना भी राजसिक तामसिक खाना खा रहे, ये सब इससे हमारी चमड़ी उधड़ रही है। और इसके लिए फिर जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट है उसमें तो ज़्यादातर और केमिकल लगाते हैं, फिर और ज़्यादा स्टीरॉयड दे देते हैं, और उससे तो महाविध्वंस जीवन में होता है। हाँ जी। तो स्वामी जी स्ट्रेस के साथ साथ जैसा हमने बताया स्वामी जी पॉल्यूशन एक बड़ा कारण है। अगर हम अच्छे एनवायरनमेंट में ना रहें वो एक स्वामी जी कारण है। और एक स्वामी जी जो भी आपने बताया मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल, जो अलग अलग लेयर की स्वामी जी जो स्किन पे, चेहरे पे लोग मेकअप पोतते हैं स्वामी जी, वो भी एलर्जी रिस्पॉन्स देता है। और कई लोगों को समझिए एटोपिक डर्मेटाइटिस एज एन एलर्जी आने लगता है, क्योंकि जो केमिकल चेहरे पे या हाथ पे लगाए जा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए नेचुरल नहीं होते। समझिए इम्यूनिटी एक इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अंदर से अगर हम ठीक हैं तो हमें ये बीमारियां नहीं होती। और अगर कोई इम्पेयर्ड स्किन बैरियर है, अगर कहीं चोट लगी हुई है या कुछ समझिए ऐसा है कि कहीं कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स यूज़ किए हैं स्वामी जी, वो भी स्किन बैरियर को ख़राब करते हैं। तो उसकी वजह से स्वामी जी ये एटोपिक डर्मेटाइटिस का रिस्क फैक्टर है। और स्वामी जी एक और भी है जिसे हम एक्सेसिव हाइजीन कहते हैं, जो कोविड के बाद से स्वामी जी ज़्यादा शुरू हो गया, वो हैंड सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल, हर 2-2 मिनट पर स्वामी जी उसको लगाना, वो भी हमारे स्किन के जो टॉप लेयर पे जितना वहाँ स्वामी जी किसी मॉइस्चर भी तरह की केमिकल्स का ज़्यादा एक्सपोजर किसी भी रूप में, वो सब भी स्किन डिजीज़ को पैदा करता है। तो स्वामी जी अब ये बीमारी को देखें तो स्वामी जी इसको हम डिटेल में देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि ऊपर से स्किन की बैरियर टूट जाता है। जो स्किन को देखें स्वामी जी, ऊपर से स्किन बैरियर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से अलग टाइप के एलर्जन अंदर घुसते हैं। और नीचे से स्वामी जी हमारा इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो जाता है, तो दोनों तरफ से मार होने लगती है। इम्यूनिटी स्वामी जी कम हो जाती है, और ऊपर से जब स्किन बैरियर एबनॉर्मलिटी आ रही होती हैं तो उसकी वजह से एटोपिक डर्मेटाइटिस हो जाती है, जहाँ अलग अलग टाइप की सेल्स और उनके साइटोकाइंस के लेवल चेंज होते हैं। स्वामी जी ये जो साइटोकाइंस हैं ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। स्वामी जी आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे कि डर्माग्रेट वो एग्जैक्टली इन्हीं साइटोकाइंस के लेवल को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। स्वामी जी चाहे वो इंटरल्यूकिन 6 हो, इंटरल्यूकिन 4 हो, या स्वामी जी TNF अल्फा हो, या उनके पूरे पाथवे हो, वो जो पाथवे हैं स्वामी जी जो बीमारी का मूल कारण है, जिनकी वजह से एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है, उनको रेगुलेट करना स्वामी जी सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और एक नेचुरल हर्बल मेडिसिन इनको कितने अच्छे तरीके से कर सकती है वो स्वामी जी आने वाले कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। पर जो बीमारी का कारण है वो ये है कि एटोपिक डर्मेटाइटिस में इम्यून डिसफंक्शन के साथ स्किन बैरियर एबनॉर्मलिटी दोनों हो रही होती है। अब ये देखें स्वामी जी ये ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज़ हैं जो सिंथेटिक बर्ड में की जाती हैं, कि जो अलग अलग तरीके से हम बीमारी को डिफाइन करें कि बीमारी माइल्ड है, मॉडरेट है, या सीवियर या फिर फ्रीक्वेंट रिलैप्स है। तो स्वामी जी अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, टॉपिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, फिर बाद में स्वामी जी वो भी काम नहीं करें तो फिर सिस्टमिक ट्रीटमेंट मतलब कि स्टेरॉइड्स का की गोली दी जाती है कि भाई इन्हें खाते रहिए तभी आप उससे ठीक ठाक बने रहेंगे। और स्वामी जी बेसिक तौर पर कहा जाता है कि मॉइस्चराइज़र लगाएं, सॉफ्ट कपड़े पहने, नेचुरल कॉटन के कपड़े पहने,
जो हमारे पतंजलि परिधान के टेक्सचर वाले कपड़े स्वामी जी वो पहने, ताकि स्किन उनके साथ फ्रेंडली तरीके से रहे, और जहाँ भी बैठे वहाँ पे ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, हवा के अंदर नमी ताकि कम ना हो। अब ये स्वामी जी देखिए, ये सब दवाइयाँ हैं, इतनी जो आप ऑइंटमेंट देख रहे हैं, ये तुमने कुछ ही सेलेक्ट की हैं स्वामी जी। स्किन केयर एक बड़ा फार्मा इंडस्ट्री का सेपरेट बिजनेस लाइन है स्वामी जी। कई अरबों का ये एक साम्राज्य है जो सिर्फ स्किन केयर की बात करता है। ये स्वामी जी दवाइयाँ हैं जो अलग अलग टाइप की हैं। आप जो ट्यूब्स देख रहे हैं वो यहाँ पर हैं, छोटी छोटी ट्यूब हजारों रुपए की आती है स्वामी जी। 20,000 से लेके 35,000 तक की भी ट्यूब छोटी छोटी आ रही हैं, जिनके अंदर अलग अलग टाइप की दवाइयाँ रखी हुई हैं। कुछ स्वामी जी अपनी ब्रांडिंग की वजह से चार्ज करते हैं, कुछ केस में स्वामी जी वही दवाइयाँ कम कीमत की भी मिल रही होती हैं। तो वो सब एक स्वामी जी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो, जिसका वो लोग यूज़ करते हैं। पर आप देखें 3 अलग अलग टाइप की दवाइयाँ हैं जो इसके लिए दी जाती हैं। एक तो स्वामी जी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, मतलब स्टेरॉइड्स हैं जो क्रीम के फॉर्म में हैं। उनमें स्वामी जी कुछ हाई पोटेंसी हैं, कुछ लो पोटेंसी हैं, कुछ मीडियम पोटेंसी हैं, अलग अलग टाइप के स्वामी जी ये बने हुए हैं। और जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन एक सबसे कॉमन है, और उसके बाद स्वामी जी क्लोबेटासोल भी एक बहुत कॉमन दवाई है जो दी जाती है। ये क्रीम के तौर पर आती है स्वामी जी, इसको लोग लगाते रहते हैं। लगाने के बाद तुरंत कुछ बेनिफिट तो मिलता है, पर स्वामी जी रैकरेंस होने के रिस्क उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसी दवा हटाते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस दोबारा आनी शुरू हो जाती है। पर जब ये काम नहीं करे स्वामी जी, टॉपिकल स्टेरॉइड काम नहीं करें, फिर स्वामी जी दिया जाता है टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। ये वो एक्सपेंसिव दवाइयाँ हैं स्वामी जी जो आती हैं। टेक्रोलिमस स्वामी जी एक बड़ी दवाई है जो इसके लिए दी जाती है। और जब ये भी काम नहीं करे तो स्वामी जी फिर PD4 के इनहिबिटर दिए जाते हैं। इन सब दवाइयों के अपने अपने मोड ऑफ एक्शन है, और वो मोड ऑफ एक्शन स्वामी जी अपने अपने साइड इफेक्ट की वजह से आते हैं, एडवर्स इफेक्ट की वजह से आते हैं। अगर आप इनको देखें तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं, ये जाके स्वामी जी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करते हैं और इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। वो सेलेक्टिव तरीके से काम करें तो स्वामी जी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बहुत ब्रॉड तरीके से बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीके से चीज़ों को रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं, तो स्वामी जी इतने ज़्यादा हमें साइड इफेक्ट देखने लगते हैं। जो सबसे कॉमन है स्किन को लेके स्वामी जी, स्किन थिन हो जाती है। जो स्किन की हमारी चमड़ी की नेचुरल मोटाई है वो स्वामी जी पतली हो जाती है। स्किन थिन होते ही उसके रूप रंग अलग टाइप के दिखते हैं, वो उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, और स्वामी जी एक्ने बढ़ने के रिस्क बढ़ जाते हैं। सब जो नीचे स्किन के नीचे का जो हिस्सा है स्वामी जी, उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है और सिस्टमिक साइड इफेक्ट आने लगते हैं। एक तरह से वो गांव की भाषा में बोलते हैं ना, तो चमड़ी उधेड़ देते हैं। चमड़ी उधेड़ देते हैं माने चमड़ी की जो एक नैसर्गिक उसकी संरचना है उसको ध्वस्त कर देते हैं, और उससे वो इतनी पतली हो जाती है कि फिर उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसकी जो नैसर्गिक संरचना का विध्वंस होने से उस पर फिर बीमारियों का असर फिर ज़्यादा होता है, और नाजुक हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत ज़्यादा होते ही है। हाँ, तो आपको अभी एक तरफ तो आँख में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, नाक में उन्होंने तेल, मिट्टी पट्टी, ये चिकित्सा चल रही है, और ये बता रहे हैं कि आप ही नहीं, पूरा संसार योग, आयुर्वेद और प्रकृति की ओर, नेचर की ओर, नेचुरल मेडिसिन की ओर क्यों लौट रहा है? क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एडवर्स इफेक्ट नहीं है, और प्रभाव पूरा है। बिना साइड इफ़ेक्ट के इफ़ेक्ट पूरा है, कोई दुष्प्रभाव नहीं, और प्रभाव इतना ज़्यादा है कि हर बीमारी को हम जड़ से ख़त्म कर लेते हैं, चाहे वो मोटापा, BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनफर्टिलिटी, लीवर, किडनी, हार्ट, कैंसर की प्रॉब्लम हो, या सामान्य रूप से चमड़ी की, जिनको आप दाद, खाज, खुजली कहते हो, यहाँ से यात्रा शुरू होकर के ये बीमारियाँ भी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इनिशियल लेवल पर बीमारियाँ प्रारंभिक दौर पर जब शुरू होती है, माइल्ड जब कोई बीमारी होती है, उससे लेकर के इनकेरेबल कंडीशन तक के रोगों को हम अच्छा करते हैं यहाँ पर, और उसके लिए पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके एक एक बीमारी को के अलग अलग मॉडल बनाए, डिजीज इंड्यूज की, मैंने सेल लाइन ट्रायल से लेकर के एनिमल और ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा ड्रग डिस्कवरी का एक काम करके बता रहे हैं। और इसीलिए कल पूज्य आचार्य जी बोल रहे हैं कि देश के बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि ये तो हमको अभी तक भी नहीं पता था कि विश्व के टॉप 2% साइंटिस्टों में पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे पतंजलि के वैज्ञानिक सम्मिलित हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये साइंटिफिक वर्क है, यहाँ कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास नहीं है। आकर के एक बार देखना चाहिए सारी दुनिया में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण की बात करते हैं।
तो समझी ये जो कैल्सिन्यूरिन्स भी इनहिबिटर्स हैं जो अभी हम स्टेरॉइड के साथ देख रहे थे, समझी उनका मोड ऑफ एक्शन भी साइटोकाइन को रेगुलेट करने का है। इनका समझ ये भी बहुत महंगी वाली दवाइयां हैं जो स्किन पे लगाई जाती हैं, पर आप देखें समझी इनके साइड इफेक्ट कितने सारे हैं। ये जो देख रहे हैं समझी इन्हीं की लिस्ट है, और लिस्ट कौन कौन सी? नेफ्रोटॉक्सिटी मतलब किडनी पे डैमेज, हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बढ़ना, उसके बाद डिस्लिपिडीमिया समझी कोलेस्ट्रॉल का चेंज होना, हाइपर यूरिसीमिया ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का बढ़ना, समझी हाइपर कैल्कीमिया ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ना समझी, और बालों की ज़्यादा लेवल आ जाना, जिनक्लाइबर हाइपरप्लेजिया होना, गम्स के अंदर सूजन आ जाना, ये सब समझी इन्हीं दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं। और टेक्लोमिस का आप देखें समझी कुछ केस में एलोपेशिया भी हो जाता है, बाल अचानक गायब हो जाते हैं। तो फिर लोग तो समझी जहाँ हाथ पर लगा रहे हैं उतने हिस्से के बाल गायब हो गए, तो समझी उतना गोल गोल घेरा बना हुआ दिखाई देता है, वो एक और समझी गंदा लगता है। तो डर्मेटाइटिस तो शायद ठीक होती होगी, सो होती होगी, पर ये भी समझी एडवर्स इफेक्ट के तौर पर दिखाई देते हैं। अब जो तीसरी क्लास है समझी जो सबसे कम यूज़ की जाती है पर उसे कहा जाता है कि काम करेगी, वो समझी PD4 इनहिबिटर्स हैं। उनके एडवर्स इफेक्ट समझी बड़ा कॉमन, डायरिया हो जाता है, नाक बहती रहती है, सिर दर्द रहता है, और समझी कफ एंड कोल्ड के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये सब दवाइयाँ बताती हैं कि काम कैसे कर रही हैं, पर इनके मुकाबले आप देखें समझी जो नेचुरल हर्बल मेडिसिन है डर्माग्रेट जो यहाँ पर रखी है और हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, समझी इसके कितने अच्छे बेनिफिट हैं। ये कंपैरेटिव स्लाइड है जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन की लिमिटेशंस कहाँ हैं, कौन कौन सी दिक्कत उसकी वजह से आ सकती हैं, और वही दिक्कत समझी को जब हम सहूलियत में कन्वर्ट करते हैं तो समझिए हम डर्माग्रेट देखते हैं जो एक सेफ मेडिकेशन है, कंप्लीटली हर्बल है, कंप्लीटली नेचुरल है, सिम्टम्स को ठीक करने के साथ साथ जो उसका रूट कॉज है सिस्टम को भी ठीक करना। सिस्टम इंटीग्रेटेड और टारगेटेड दोनों तरह की मेडिसिन, और इसका पूरा स्किन डिजीज का भी कुणबा है, तो हमने भी उसके अकॉर्डिंग डर्माग्रेट, सोरोग्रेट, मिलिनोग्रेट, कायाकल्पटी, नीम घनबटी, फिर इसमें लगाने वाले दिव्य तैलम, दिव्य कैप्सूल्स खाने से लेकर के दिव्य तैलम लगाने से लेकर कायाकल्प तैलम, कायाकल्प एडवांस, अलग अलग प्रकार की पूरी एक श्रृंखला है। और काढ़े से लेकर के आसव अरिष्ट से लेकर के महामंजिष्ठ, खाद्यारिष्ट, खदरारिष्ट, कायाकल्प से लेकर के ये एक, और फिर अलग अलग प्रकार के लेप लपेट आयुर्वेद के और नेचुरोपैथी के अनुसार ये स्किन डिजीज के लिए, चर्म रोगों को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चल रहा है। हाँ समझिए, तो आप देखें जो डर्माग्रेट है समझिए ये एक नेचुरल मेडिसिन हैं, सिस्टम्स को ठीक करते हैं, सिम्टम को ठीक करते हैं, और जो बीमारी का अपना रूट कॉज है समझिए जो साइटोकाइन का कंट्रोल होना जरूरी है, और साइटोकाइन का कंट्रोल भी समझिए उतना कि जितना जरूरी है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ताकि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बनी रहे और समझिए बीमारी की बार बार होने के रिस्क कम हो जाएं। तो समझिए वो रेकरेंस कम हो जाती है, वो हम समझिए डर्माग्रेट के तौर पर देखते हैं। तो अब जो अब हर्बल मेडिसिन फॉर एटोपिक डर्मेटाइटिस है डर्माग्रेट समझिए इसके बारे में हम देखेंगे। इसके जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं वो हम देख रहे हैं कि कौन कौन कितनी कितनी मात्रा में वहाँ पर हैं, और आप देखें कि ये जो अच्छे कंपाउंड्स हैं वो इसके अंदर हैं, जो हर्ब्स इसके अंदर हैं वो एक अच्छी सेलेक्टिव एक्सट्रैक्टेड तरीके से इसके अंदर पैक की जाती हैं, और वो इन कंपाउंड्स के तौर पर हमें दिखाई देती हैं। तो HPLC दिखा रही है कि ये कंपाउंड कितने हैं और किस मात्रा में हर एक टैबलेट के अंदर हैं। फिर जो हमने एक्सपेरिमेंट किए वो फेयरली सिंपल थे। हमने क्या किया कि हमने ह्यूमन स्किन सेल्स के साथ काम किया, ह्यूमन केराटिनोसाइट के साथ काम किया, जिनको हम हैकेट सेल्स कहते हैं, जो देखने में ऐसे ग्रो करते हैं। ये हमारे सेल कल्चर लैब का डेटा है, ये वहाँ के ही इमेजेस हैं। जब हम इनको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं डर्माग्रेट के साथ और इंड्यूस करते हैं TNF अल्फा और IFN गामा के साथ। अब ये जो है TNF अल्फा और IFN गामा, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं जब इन्फ्लेमेशन होता है, और यही दोनों ड्राइविंग फोर्स हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस के। तो बेसिकली अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं ये एक सेल लाइन मॉडल है, इन विट्रो मॉडल है, जहाँ हम TNF अल्फा और IFN गामा के इंडक्शन से 10-10 नैनोग्राम पर ml के इंडक्शन से इन सेल्स के अंदर अलग अलग टाइप के दूसरे साइटोकाइंस को रिलीज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमारे कोशिकाओं के अंदर बॉडी के अंदर होता है। और वो फिर एक तरीके से एक अच्छा मॉडल बन जाता है और 6 घंटे के अंदर हमें इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो हमने इन पे काम किया और देखा कि जब हम डर्माग्रेट का ट्रीटमेंट दे रहे हैं और TNF अल्फा और IFN गामा से इंड्यूस कर रहे हैं तो कैसे चेंज आएंगे वो हम आगे देखेंगे।
तो सबसे पहले हमने देखा कि इनकी सेफ्टी कितनी है, साइटो सेफ्टी कितनी है, किस डोज तक इसको आराम से लेके जा सकते हैं। तो आप देखें 30 माइक्रोग्राम पर ml तक हमारी ये कोशिकाएं इसको अच्छे से टॉलरेट कर लेती हैं, अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेती हैं और कोई भी कैसी दिक्कत नहीं आती है। और ये रहे वो साइटोकाइन के डेटा जो मैं शुरू में बता रहा था कि जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, सेल्स के अंदर जो रेस्पॉन्सेज आते हैं उनकी बात करते हैं, तो आप देखें इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 8, IL-8 और IL-6, इन दोनों का लेवल TNF-अल्फा और IFN गामा के इंडक्शन की वजह से इन सेल्स के अंदर बढ़ जाता है। लगभग आप देखें स्वामी जी ये 40 गुना तक बढ़ जाता है, कुछ केस में 1-1.5 गुना तक बढ़ रहा होता है। तो आप देखें ये जो बढ़ा हुआ लेवल है ये डर्माग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम हो जाता है, जो अच्छी बात है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप देखें इसके साथ में आप पैरेलल में एक बड़े स्टेरॉइड को भी टेस्ट करें और कंपैरेटिव स्टडी कर कर देखें। सो डेक्सामेथासोन जो एक स्टेरॉइड है और इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, तो आप देखेंगे जैसा रिस्पॉन्स हमें डर्माग्रिड का मिल रहा होता है वैसा ही रिस्पॉन्स हमें डेक्सामेथासोन का मिल रहा होता है, जो बताता है कि दोनों औषधियाँ लगभग कंपैरेटिवली एक तरीके से काम करती आ रही हैं। और ये जो स्टेरॉइड, ये जो साइटोकाइंस हैं, इनके जो कंट्रोलर्स हैं वो NF कापा भी हैं। तो वो जो NF कापा भी है ये एक परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन का एक बड़ा मार्कर है। स्किन बैरियर डिसफंक्शन में और इम्यून डिसरेगुलेशन में इसकी बड़ी भूमिका रहती है। तो हमने जब देखा कि इन सेल्स के अंदर हमने TNF-अल्फा से इंड्यूस किया तो पाया कि NF कापा बी की भी रिपोर्टर एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो एक्सपेक्टेड थी क्योंकि वो एक डिजीज मॉडल के तौर पे काम कर रहा होता है। और अच्छाई ये है कि जब आप डर्माग्रिड से इन सेल्स को ट्रीट कर रहे हैं 6 घंटे के ट्रीटमेंट में, तो आप देखना शुरू करते हैं कि ये जो बढ़े हुए लेवल हैं ये डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरीके से इंटरल्यूकिन 4 जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है टाइप 2 इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, जो एटोपिक डर्मेटाइटिस का एक हॉलमार्क है, उस केस में भी आप देखें जो IL-4 के बढ़े हुए लेवल हैं वो भी डर्माग्रिड के ट्रीटमेंट से कम होने शुरू हो जाते हैं। और आप देखें डेक्सामेथासोन के कंपैरेटिव के तौर पर हमें दिखाई देते हैं। ऐसा एक और साइटोकाइन IL-13 जो मैं पहले बता रहा था कि ये भी एक मेन मीडिएटर माना जाता है और एपिथेलियल डिसफंक्शन, एपिथेलियल बैरियर डिसफंक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो खुजली वाली बात है उसका एक कारण IL-13 का लेवल भी बढ़ना होता है। तो समझे हमने वो भी नापा और देखा कि डर्माग्रिड वहाँ भी उन्हीं ही सिम्टम को कंट्रोल करता है, उन्हीं बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है जो डर्मस की इन्फ्लेमेशन का एक बड़ा कारण बन रहे होते हैं। अब ये तो हमने देखे थे प्रोटीन लेवल्स पे कि भाई कितने साइटोकाइन रिलीज हो रहे हैं, क्या हम उनको नाप सकते हैं, एलाइजा नाम की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं। पर उसके नीचे अब एक लेवल और नीचे जाएं कि वो जो प्रोटीन्स हैं जो एक सेल से सिक्रीट हो रहे हैं उनके पीछे का एक और लेवल कौन सा है, और वह जीन एक्सप्रेशन। तो हमने फिर देखा कि डर्माग्रिड के ट्रीटमेंट से क्या जो जीन का लेवल है, mRNA एक्सप्रेशन है, क्या वो भी चेंज होता है। फिर हमने पाया कि हाँ ऐसा है। जब हम TNF-अल्फा और IFN गामा का को इंडक्शन देते हैं तो उसकी वजह से MCP-1 जिसको मोनोसाइट कीमो अट्रैक्ट प्रोटीन 1 कहते हैं, ये क्रेटिनोसाइट द्वारा बनता है। और ये ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है जिनको इस एटोपिक डर्मेटाइटिस ज़्यादा होती है। तो हमने पाया कि इसका लेवल भी बढ़ा हुआ था और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखिए डर्माग्रिड ट्रीटमेंट से बिल्कुल नॉर्मलाइज और बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो बताता है कि डर्माग्रिड इन जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ MDC जिसको हम मैक्रोफेज ड्राइव कीमोकाइन कहते हैं, इस कीमोकाइन का लेवल भी बीमारी में बड़ा होता है और इन सेल्स के अंदर भी हमने बढ़ा हुआ पाया और पाया कि डर्माग्रिड के ट्रीटमेंट से ये भी ठीक किए जा सकते हैं। तो ये दो बड़े चीज़ हैं कि हम mRNA के लेवल पे भी ऐसी चेंज देख पा रहे थे। और इसके साथ साथ जो दो और हमने देखे TARC और CCL5 जो बेसिकली एक क्लिनिकल बायोमार्कर्स हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस के, हमने देखा कि इन सेल्स के अंदर इनके जीन एक्सप्रेशन भी बढ़ गए थे, mRNA लेवल बढ़ गए थे, वो डर्माग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक हुए, नॉर्मलाइज हुए और वहीं पहुंच गए जहां नेचुरली इनको होना चाहिए। और ऐसा ही CCL5 ये भी एक कीमोकाइन है जो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस में इसकी भी बड़ी भूमिका है, इसका भी बढ़ा हुआ लेवल भी कम हो जाता है। तो जो हम शुरू में इस बीमारी को समझने के लिए इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो हम देख रहे थे वहाँ अलग अलग कीमोकाइन और साइटोकाइंस अलग अलग तरीके से एक अलग अलग रोल प्ले करते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस में। और वो जो रोल्स हैं अगर वो सही तरीके से मॉड्यूलेट किए जाएं तो इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, उससे बचा जा सकता है और लड़के जीता जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल हमने आज यहाँ देखे। और उसके साथ साथ जो दूसरा पैरामीटर्स है इन्फ्लेमेशन के अलावा भी, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो हमने उस पर भी काम किया और देखा कि हैकेट सेल्स जो हमारी स्किन के सेल्स हैं, ह्यूमन स्किन सेल्स हैं, इनके अंदर अगर ऑक्सीडेटिव
स्ट्रेस पैदा की जाए तो वो जो मार्कर्स हैं उसके, क्या वो भी डर्माग्रिड की वजह से ठीक होते हैं। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो एक तरीके से पूरे सेल का ग्लोबल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बताता है, तो आप वो देखें, उनका लेवल अगर हम बढ़ाएं केमिकल्स को यूज़ करके, उनकी तरह से इंड्यूस करके, TBHP नाम का एक ऐसा केमिकल होता है जो हम सेल्स को देते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, और ये बढ़ी हुई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल आप देखें डर्माग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक होना शुरू हो जाता है, नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली रॉस जनरेशन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेशन हैकेट सेल्स के अंदर अगर हो, स्किन सेल्स के अंदर हो, तो डर्माग्रिड उसको रेगुलेट करता है। और फिर जो उसके बायो मार्कर्स हैं, चाहे वो SOD हो, कैटलेज हो, GSH हो, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स और बायो मार्कर्स हैं, उनको भी आप अलग अलग तरीके से नाप सकते हैं। हम लोगों ने भी वो नापे और देखा कि जो भी मार्कर्स से थे, चाहे वो SOD हो या GSH हो, जो कम हो गए थे, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम जो कम हो गए थे, उनके अंदर रिकवरी हमें डर्माग्रिड के ट्रीटमेंट से मिली, और जो हमें बताती है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम भी डर्माग्रिड कर सकता है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि एटोपिक डर्मेटाइटिस में जो स्पेसिफिक कंट्रोलर्स हैं, जो स्पेसिफिक बायोमार्कर्स हैं, जिनकी वजह से बीमारी आगे बढ़ती है, सस्टेन्ड होती है या फिर दोबारा वापस आती है, उनको कंट्रोल करना पॉसिबल है एक नेचुरल हर्बल टैबलेट की वजह से। तो ये खाने वाली दवाई है, इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के अंदर जाके सिस्टमैटिकली ये उन बीमारियों को रेगुलेट करना शुरू करता है, और जो जर्नल इन्फ्लेमेटरी स्टेज है, जो इन्फ्लेमेशंस हैं, वो इसकी वजह से कम होते हैं, और फिर जो स्किन के अंदर की बीमारियां हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसमें एक है, वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। और बगैर किसी सिंथेटिक दवाई के इस्तेमाल किए, बगैर किसी सिंथेटिक दवाई के एडवर्स इफेक्ट को झेले, हम उन बीमारियों को ठीक कर लेते हैं और नेचुरली अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रखते हैं। और जब हमारी स्किन हेल्दी और हैप्पी रहती है तो हम भी बहुत हेल्दी और हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं और किसी बीमारी से बच जाते हैं। तो स्किन की इस यात्रा को जो हमने आज बात की थी एटोपिक डर्मेटाइटिस की, कल हम बात करेंगे सोरियासिस की। उसके बारे में देखेंगे कि सोरियासिस के लिए कौन कौन सी दवाएं सिंथेटिक वर्ड में यूज़ की जाती हैं, उनके लंबे समय के इस्तेमाल से कौन कौन से साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, और कैसे सोरोग्रिट और दिव्य तेल के कॉम्बिनेटरी इफेक्ट से हम सोरियासिस से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं और अपनी स्किन को हेल्दी हैप्पी रख सकते हैं। तो आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम।